हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 6 ऑफ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो आज के इस पार्ट में हम सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कुछ एक डिफरेंस हमारा बच गया था, ओके, जो कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन की तरह आ सकता है। तो लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अगर डायरेक्टली कोई इस लेक्चर पे आ गया है तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसके बाद 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर राइट नोट ऑन कन्वेंशनल एनर्जी आया तो ये 5, 6, 7 पॉइंट लिख देना, नॉन कन्वेंशनल के लिए ये 7 पॉइंट लिख देना। देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, ये लार्जली पोल्यूटिंग होता है, इमिट्स लॉट्स ऑफ कार्बन थ्रू कंबशन। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें होती है ना, इनको बर्न करने के बाद बहुत सारे हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज होते हैं। तो ये सारे क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन टॉक्सिक, इससे कोई नुकसान नहीं होता, नॉन विषारी, टॉक्सिक मतलब विषारी, ओके, पॉइजनस, तो ये पॉइजनस नहीं होता। डज नॉट इमिट कार्बन, कार्बन इमिट नहीं करता, एंड अदर टॉक्सिक गैसेस, कार्बन तो इमिट ही नहीं करता लेकिन अदर टॉक्सिक गैसेस भी ये इमिट नहीं करता। ओके, अब कन्वेंशनल, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। अब काहे का इको फ्रेंडली, इतना पोल्यूशन करेगा तो काहे का इको फ्रेंडली, ठीक है ना। तो अब ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, ये इको फ्रेंडली बिकॉज ये पोल्यूशन नहीं करता। ओके, ये एक कॉस्टली, महंगा होता है, ठीक है। पेट्रोल की तो बात ही मत करो, ओके, तौबा तौबा तौबा, पेट्रोल 90 रुपीज़ पर लीटर। ओके, तो ये बहुत ही कॉस्टली है और ये कंपेरेटिवली चीपर, ये सस्ता होता है, इसके कंपैरिजन में ये सस्ता होता है। सस्ता मतलब फुकट नहीं मिलता, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये सस्ता होता है। ओके, अब लेस एरिया रिक्वायर्ड एंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज लो, इसके लिए जगह कम लगती है, जगह कम और मैनेजमेंट कॉस्ट, ये पॉजिटिव है, इसका कम लगती है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा एरिया लग जाता है। आपको सोलार पावर प्लांट लगाना है, बहुत एरिया चाहिए, या फिर आपको वाइंड पावर स्टेशन लगाना है, बहुत एरिया चाहिए, ठीक है। एंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई, इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड रिजर्व, ये लिमिटेड है, लिमिटेड है, एक दिन खत्म होने वाला है, एक दिन खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके क्या है, अनलिमिटेड सोर्स है। कैसे है, अनलिमिटेड सोर्स है। ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब फिर से हम इसको रिन्यू कर सकते हैं क्या, नहीं, मतलब डबल से इसको बना सकते हैं क्या इसके सोर्स को, नहीं, ये रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू आप कर सकते हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के पास समझ आ जाएगा, कोल आप डबल रिन्यू कर सकते हो क्या, नहीं, हजारों लाखों साल लग जाएंगे उसको। फोसाइल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल डबल बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो चीजें हैं, दे आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर पॉल्यूटिंग, दे आर लिमिटेड, दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। तो इनको बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एंड वाइंड एनर्जी, अब ये खत्म होगी क्या, नहीं, इजीली अवेलेबल होगी, तो ये क्या होती है, दिस इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, लेट अस मूव ऑन, हाउ वी कैन कन्वर्ट। अब ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, तो इसके लिए लोगों ने इसके बजाय पर्याय ऑप्शन शोधना शुरू किया, ऑप्शन फाइंड करना शुरू किया, ऑप्शन ढूंढना शुरू किया। तो लोगों को ऑप्शन मिला वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। वाइंड एनर्जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी मतलब क्या, सूरज जो एनर्जी इमिट कर रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के 2 तरीके। पहला तरीका फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो मतलब लाइट, वोल्टाइक मतलब करंट, तो फोटोवोल्टाइक सेल इज अ बेस्ट ऑप्शन, जिसमें डायरेक्टली क्या होगा, सन से रीच होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपके गांव में सोलार लैंप लगे हुए होंगे, खंबे होंगे, ऊपर सोलार पैनल वगैरह होगा, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस में है वो। तो उसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज डीसी, डायरेक्ट करंट। जैसे आपके एवरेडी का सेल करंट जनरेट करता है ना, अब आपको पता है यार, जिसने भी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर देखा है उसको एसी और डीसी का एग्जैक्ट डिफरेंस पता है, ठीक है ना। तो जो सोलार सेल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, वो डीसी करंट जनरेट करता है। कौन सा करंट जनरेट करता है, डीसी करंट। ओके, और फिर जो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है कि सोलर एनर्जी का यूज करके पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करके पानी की स्टीम बनाओ, स्टीम से टरबाइन घुमाओ और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। तो 2 तरीकों से आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक,
इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करनी है यूजिंग सोलार एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय सोलार एनर्जी? एनर्जी ऑफ सन इज कॉल्ड एज सोलार एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? सोलार एनर्जी। तो सोलार एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सन से जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय फॉलोइंग टू मेथड। दो तरीके हैं इसके। ओके, पहला तरीका सोलार रेडिएशन, मतलब सन से जो रेज निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं, आर डायरेक्टली ट्रैप मतलब इंसिडेंट एक्सपोज इनटू सोलार फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल मतलब फोटो मतलब लाइट, याद रखना। एक मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी थी लाइट की। तो उनका कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। तो उस फोटोन से वर्ड आया फोटो। तो फोटोवोल्टाइक सेल, तो लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और कौन सी? डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, सेल विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसफार्मर। तो कोई ट्रांसफार्मर कुछ बढ़ाने घटाने का कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली क्या करो, सोलार एनर्जी आप सोलार सेल पे डालो, आउटपुट आपको डीसी करंट मिल जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोलार एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट कन्वर्जन ऑकरिंग इन फोटोवोल्टाइक सेल। तो कैसे होता है पढ़ेंगे ना वो आगे। तो फोटोवोल्टाइक सेल एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, यहाँ याद रखो, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। और ये सेमीकंडक्टर मतलब क्या? मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन वाले, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये टाइप के। ओके, तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है? डायरेक्टली सन से सोलर एनर्जी ले लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फोटोवोल्टाइक सेल। तो अलग से एक पॉइंट आएगा 4-5 मार्क के लिए, फोटोवोल्टाइक सेल। अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? इनिशियली सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। कैसे? पानी को गर्म करके। सोलर एनर्जी की मदद से पानी को गर्म किया जाएगा, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, और उस स्टीम के मदद से टरबाइन घुमाया जाएगा। टरबाइन कनेक्टेड होगा मैग्नेट से, वही चीजें रिवाइज हो रही है। मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आएगा फैराडे का, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लेटर इलेक्ट्रिसिटी is generated from thermal energy by driving मतलब घुमाना, driving turbine generator system। you very well know about turbine generator system। तो क्या करेंगे? सोलर एनर्जी की मदद से पानी को गर्म करेंगे, पानी का स्टीम बनाएंगे, स्टीम से टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? डिटेल में हम फोटोवोल्टाइक सेल स्टडी करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, जिन दो तरीकों से हम सोलर एनर्जी, सूरज के एनर्जी को करंट में जनरेट कर सकते हैं या करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट टू फॉर्म्स आर, नंबर 1 फोटोवोल्टाइक सेल, और दूसरा क्या होता है? सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। वो देखेंगे आगे के पॉइंट में, पहले कवर करते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो मैंने पहले भी बताया आपको, फोटो ये वर्ड आया फोटोन से, फोटोन माने लाइट, और वोल्टाइक मतलब करंट। ओके, अब इसमें कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? डीसी, डायरेक्ट, जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ऐसे करंट को बोलते हैं डीसी करंट, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज कर दे। ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है, देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो द सेल, इसकी डेफिनेशन देख लो। द सेल विच कन्वर्ट्स, क्या? द सेल विच कन्वर्ट्स, ऐसा सेल जो कन्वर्ट करेगा सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, सूरज से निकलने वाली सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और स्पेशली कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी? डीसी मतलब डायरेक्ट, इज कॉल्ड एज सोलर सेल। उसको क्या बोलेंगे? सोलर सेल। दैट इज कॉल्ड एज सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। मोर करेक्टली सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, उसको क्या बोलेंगे? सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है? सूरज से निकलने वाली सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक दो टाइप के हो सकते हैं, एसी और डीसी। तो उसमें की कौन सी? डीसी, डायरेक्ट, मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब सच जनरेटर इज डीसी इन नेचर, वही तो बता रहा हूं ना जब से कि भाई ये डीसी जनरेट करता है, एसी नहीं, अल्टरनेटिंग जनरेट नहीं करता। अब अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए एक सेमीकंडक्टर, स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज होता है। आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर एक स्पेशल डिवाइस है, इसका टेम्परेचर अगर लो होगा तो ये इंसुलेटर का काम करेगा। इंसुलेटर मतलब इसमें से करंट नहीं जाएगा, और इसका टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ये कंडक्टर का काम करेगा। तो जैसे ही आप उस पर सनलाइट डालोगे, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का काम करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, जैसे कि सिलिकॉन, बेस्ट एग्जांपल, सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। तो सोलर सेल किससे बनाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर से। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एक एलिमेंट है। ओके, इफ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ का अगर आप इतना सा एक सोलार सेल बनाओगे तो ये सोलार सेल क्या करेगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ 1 ब्रेथ 1, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे कितना करंट जनरेट होगा, अबाउट 30 मिली एम्पियर। कितना, 30 मिली एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 वोल्ट। इफ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1/1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आप बनाओगे, 30 मिली एम्पियर करंट वो जनरेट करेगा और वोल्टेज कितना जनरेट करेगा, 0.5 वोल्ट। अब इसका क्या यूज करोगे यार, 30 मिली एम्पियर इतना कम करंट है और 0.5 वोल्ट बहुत छोटा सा, इससे ना फैन चल सकता है ना टीवी चल सकती है, कुछ हमारे यूज का नहीं है। तो क्या करोगे फिर, इफ वी मेक अ डायमेंशन ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऐसे कनेक्ट करके अगर आप बड़े बड़े सेल बनाओगे ऐसे 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, छोटे छोटे सेल से बने ऐसे एक छोटा छोटा, ओके, ऑफ सोलार सेल। देन अगर देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, 30 मिली एम्पियर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला क्या करेगा, टोटल करंट इज इक्वल टू 100, अभी सिंपल सी मेथड यूज करते हैं, ओके, क्या कि 30 मिली एम्पियर, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला अगर 30 मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस करेगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला x मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस करेगा। त्रैमासिक मेथड, x इंटू 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 100 मिली एम्पियर, इधर से मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 3000 मिली एम्पियर। तो x इज इक्वल टू क्या है, 3 एम्पियर, 3 गुणिले 1000 मतलब एम्पियर, ठीक है ना। तो मिली एम्पियर को एम्पियर करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 एम्पियर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला सोलर सेल 3 एम्पियर। अब ये यूजेबल करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही प्रोड्यूस करेगा। क्यों सर, बिकॉज एक चीज याद रखो, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एरिया पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता, कितना भी एरिया बढ़ा दो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो एरिया पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ाया जाता है, इसके आगे का पॉइंट है वो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, देखेंगे हम, घबराना नहीं। तो एनर्जी ऑफ सनलाइट, ब्लॉक डायग्राम कैसे है देखो, एनर्जी ऑफ सनलाइट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डीसी इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल पे आप सन एनर्जी डालोगे, सन से निकलने वाली सोलर एनर्जी डालोगे और उस सोलर एनर्जी का डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाएगा डीसी इलेक्ट्रिक पावर में। किसमें, डीसी इलेक्ट्रिक पावर में। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अब क्या करते हैं, ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल को अलग अलग तरीकों से कनेक्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल में, और देखेंगे क्या होता है। हमने सीखा कि सोलर सेल में क्या किया जाता है, जो सोलर एनर्जी है डायरेक्टली उसको डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल 30 मिली एम्पियर का करंट दे देता है और 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। और दूसरी बात, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। तो करंट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाओगे, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कनेक्शन ऑफ सोलर सेल। तो अब 30 मिली एम्पियर करंट और 0.5 वोल्ट प्रैक्टिकली हमारे किसी काम का नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे, सोलर सेल कनेक्टेड इन सीरीज मतलब एक के आगे दूसरा सेल अगर कनेक्ट करोगे तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जिसको रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है, इसको ये बहुत आसान जाएगा, ओके। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, ये एक सेल, ये एक सोलर सेल, ये दूसरा सोलर सेल, एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के आगे, ये ऐसे, ठीक है। सपोज ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये सेल 1, ये सेल 2, ठीक है। अब सपोज इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो हमेशा याद रखना, इससे जो नेट करंट जनरेट होगा, दैट नेट करंट विल बी I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। सीरीज में करंट सेम होता है ना, रजिस्टर रहने दो, कुछ भी रहने दो, एक ही पाथ है करंट जाने के लिए, तो सीरीज में करंट सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सीरीज में कनेक्ट करोगे सेल तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। अब सपोज आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, तो क्या करना, सेल को पैरेलल में कनेक्ट करना, सॉरी करंट बढ़ाना है तो सेल को पैरेलल में, यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया ना, V1 प्लस V2, तो इनको ऐसे कनेक्ट करना,
ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट करना, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके अक्रॉस ये नेट आप इफेक्ट ले सकते हो, दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इसका वोल्टेज सपोज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो I इज ये सेल 1 सेल 2, तो यहाँ पर नेट करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो करंट ऐड होगा और नेट पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सोलार सेल अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट सेम रहेगा। सोलार सेल अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे वोल्टेज सेम रहेगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज सम मतलब बेरीज एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सोलार सेल। तो इसका सोलार सेल का वोल्टेज कितना है V1, इसका कितना है V2, तो कॉम्बिनेशन का कितना है V1 प्लस V2, तो कॉम्बिनेशन का दोनों का सम होगा, दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन रिमेन सेम एज इंडिविजुअल सेल। इसका अगर V1 है, इसका अगर V2 है, तो कॉम्बिनेशन का भी क्या रहेगा, V रहेगा, और V1 V2 इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल कनेक्ट करेंगे तो स्पार्किंग होगी, वो अलग टॉपिक है, देखेंगे बाद में, वो इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस होगा। करंट जनरेटेड इज द सेम एज इंडिविजुअल करंट, तो यहाँ पर वोल्टेज की एडिशन हो रही है, करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, एक ही बात है ना करंट को जाने के लिए, इसलिए करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर करंट जनरेटेड इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, तो यहाँ पर करंट का एडिशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी एडेड, यहाँ पर करंट ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज करंट रिमेन सेम, एक ही बात है। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल सेल कैन नॉट बी एडेड, तो यहाँ पर वोल्टेज ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपको करंट बढ़ाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करो, अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। पॉज करके नोट कर लो, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लेंगे, हो गया, चलो ठीक है। तो आप यहाँ से क्या समझ में आया, करंट बढ़ाना है तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, और आपको अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज या कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, सपोज आपके पास एक सोलार सेल है, एक सोलार सेल है जिसका करंट है 5 मिली एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, एक सप्लाई प्रोड्यूस करना है, एक सप्लाई बनाना है, एक सप्लाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सपोज 3 वोल्ट, और जिसका करंट कैपेसिटी कितनी होगी, सपोज 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब एक एक से काम करेंगे, एक एक से काम करेंगे। पहले 3 वोल्ट करना है या पहले 20 मिली एम्पियर करना है, आप डिसाइड कर लो। तो करंट बढ़ाने के लिए आपको पैरेलली कनेक्ट करने पड़ेंगे, पैरेलली कनेक्ट करने पड़ेंगे, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक का वोल्टेज कितना है, 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, देख लो, ये 0.5 वोल्ट, ये 0.5 कितना होगा, 1 वोल्ट हो गया, ऐड होगा ना, 1 वोल्ट हो गया। अब 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, बराबर हो गया 3 वोल्ट का। ठीक है, अब ये जो सप्लाई बना, दिस सप्लाई इज ऑफ 3 वोल्ट, बट स्टिल द करंट कैपेसिटी इज 5 मिली एम्पियर, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ऐड नहीं होगा। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 2, 3 वोल्ट हो गए। अब करंट 5 मिली एम्पियर कैसे करोगे, तो इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में 5 से क्या करना है, 5 से हमें 20 तक जाना है, तो और एक एक और एक एक और एक एक, तो 5 5 5 5 5 और 5 10 15 और 20। लेकिन देख लो, अब इसका वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट, और इसका वोल्टेज कितना है, 0.5 वोल्ट। तो 3 वोल्ट और 0.5 वोल्ट अलग अलग पोटेंशियल वाले आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, सेम रे आपको जनरेट करना पड़ेगा, ये 2 4 और ये 6, ठीक है, 2 4 6, फिर से ये 2, ये 4 और ये 6, ठीक है, ये 2 और ये 4 और ये 6, तो इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक की कैपेसिटी कितनी है, 3 वोल्ट 5 मिली एम्पियर, ये कितना, ये एडिशन होके 3 वोल्ट 5 मिली एम्पियर, ये कितना 3 वोल्ट 5 मिली एम्पियर, ये कितना 3 वोल्ट 5 मिली एम्पियर। अब हमारे कंडीशंस वेरीफाई करो, पैरेलल कनेक्टेड है, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, वोल्टेज सेम है। सीरीज में 5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 15 और 5 20। तो इस तरह से हम
कैसे भी कनेक्ट करके अरेंजमेंट से हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो अब सोलार पैनल समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, हमारे पास एक छोटा सा सोलार सेल है, लेकिन सोलार सेल अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो 30 मिली एम्पियर 0.5 वोल्ट जनरेट कर रहा है, जो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। तो हमें कुछ ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट चाहिए, तो छोटे छोटे सोलार सेल हमें सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करके हमें जो चाहिए वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है सोलार पैनल। क्या बोला जाता है? सोलार पैनल। तो सोलार सेल से आप क्या बनाओगे? सोलार पैनल। कैसे? सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन मेनी सोलार सेल, देख लो, व्हेन मेनी सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन सोलार पैनल इज फॉर्म। तो बहुत ज्यादा सोलार सेल अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे तो सोलार पैनल बन जाएगा। क्यों कनेक्ट करोगे? टू अचीव डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए, डिजायर्ड मतलब आपको जितना चाहिए उतना, बढ़ाने के लिए आप इसको सीरीज में कनेक्ट करना, बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश डैश। और करंट बढ़ाने के लिए आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करना, और पैरेलल में क्या हो जाता है? करंट ऐड हो जाता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, सोलार सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए सीरीज में कनेक्ट करो, करंट बढ़ाने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करो। ठीक है, तो अब देख लो, द बेसिक यूनिट ऑफ सोलार इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सोलार इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसे बनता है? तो आप क्या करोगे? सोलार सेल ले लोगे सबसे पहले। सोलार सेल, सबसे पहले क्या आएगा? सोलार सेल। ठीक है, सेल आएगा। सेल से क्या बनेगा? सोलार पैनल। तो इमेजिन करो एक सोलार पैनल है। कैसे बना सोलार पैनल? 36 सेल को, कितने? 36 सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? देख लो, ये एक वायर का टर्मिनल है सीधे सीधे। ओके, अब इसको मैं कनेक्ट करते जा रहा हूँ। देखो, 36 सोलार सेल मैंने सीरीज में कनेक्ट किए। अब 36 सेल अगर कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज ऐड करते जाओ, 0.5 का ऐड करते जाओ। ठीक है, तो ये 36 सेल को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया कुछ इस तरह से। देख लो, ये यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है, आराम से समझो, सीरीज में है, सारे के सारे सेल सीरीज में, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ अभी सेल को, 36 सेल को सीरीज में कनेक्ट करके मैं एक सोलार पैनल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सोलार पैनल। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सोलार पैनल। ठीक है, सो दिस इज माय सोलार पैनल। ये 2 टर्मिनल है मेरे। ठीक है, एक टर्मिनल को बोलूंगा मैं पॉजिटिव, एक को बोलूंगा निगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द निगेटिव। तो ये क्या है? सोलार पैनल। सोलार पैनल, सोलार पैनल यूजिंग 36 सोलार सेल। कितने? 36 सोलार सेल को मैंने यूज करके सोलार पैनल बनाया। क्या बनाया? सोलार पैनल बनाया। अब सोलार पैनल बन गया, मैं क्या करूंगा? बाय जॉइनिंग सोलार पैनल इन सीरीज। ठीक है ना, तो देख लो, ये है मेरा सेल, ये है मेरा सेल। सेल को सीरीज में कनेक्ट किया मैंने, तो ये बन गया मेरा पैनल। ओके, ये क्या बन गया? मेरा पैनल, सोलार पैनल। ठीक है ना, सेल को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पैनल। दिस इज माय पैनल बाय कनेक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलार सेल। ये मैंने क्या बनाया? पैनल बनाया। ठीक है, सो दिस इज माय पैनल, सोलार पैनल। अब मैं क्या करूंगा? बाय जॉइनिंग पैनल इन पैरेलल। ओके, पैनल को पैरेलल में जोड़ूंगा, पैनल को पैरेलल में जोड़ूंगा। ठीक है, बाय जॉइनिंग पैनल इन सीरीज, सॉरी पैनल इन सीरीज मतलब ये एक पैनल है मेरा, ये एक पैनल है, ये दूसरा पैनल है, उसके बाद ये तीसरा पैनल है। ऐसे पैनल को मैं सीरीज में जोड़ता जाऊंगा। अब सीरीज में जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वायर जाके इसको कनेक्ट हो जाएगा, ये वायर इसको जाके इसको कनेक्ट हो जाएगा, ये वायर इसको कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप करके सीरीज में अनेक पैनल कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या बनेगा? स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करना है? मेनी स्ट्रिंग ज्वाइन इन पैरेलल। बहुत सारे स्ट्रिंग पैरेलल में ज्वाइन करना है। तो देख लो, ये एक मेरी स्ट्रिंग है। ओके, 2 सोलार पैनल वाली स्ट्रिंग है। ओके, ये एक मेरी स्ट्रिंग है, इसको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया दूसरे स्ट्रिंग के साथ। ओके, ये मेरा एक सोलार पैनल है। 2 पैनल अगर मैंने सीरीज़ में जोड़ दिए, 2 पैनल अगर मैंने सीरीज़ में जोड़ दिए, ये पैनल है पूरे, 2 पैनल अगर मैंने सीरीज़ में जोड़ दिए तो मेरी बनी स्ट्रिंग। और मैं अगर बहुत सारे स्ट्रिंग अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा, बहुत सारे स्ट्रिंग अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा अरे। क्या मिल जाएगा? अरे, सोलार अरे। तो सोलार अरे कैसे बनाते हैं अच्छे से समझना। सोलार अरे मिल गया। क्या मिल गया? सोलार अरे। सिंपल देखो, मेरे पास था सोलार सेल,
सोलार सेल को मैंने सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मिल गया सोलार पैनल। इस तरह का 36 सेल का सोलार पैनल, कुछ भी बना सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सेल से बना पैनल, कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल का यूज़ करके पैनल बना। पैनल को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, बनी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया, बना अरे, सोलार अरे। समझ रहे हो? पहले तो मैंने सेल लिया, अनेक सेल को मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो मिला सोलार पैनल। अनेक सोलार पैनल को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो मिला सोलार स्ट्रिंग। अनेक सोलार स्ट्रिंग को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो बना सोलार अरे। क्या बना? सोलार अरे। ठीक है, तो सोलार सेल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करके फाइनली उसका अरे बनाया। अरे कैसे बनाया? सेल से पैनल, पैनल से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से अरे। ठीक है, तो अब देख लो, कैलकुलेटर्स रनिंग ऑन सोलार एनर्जी। कभी देखा है आपने कैलकुलेटर बंद हो जाए तो आप उसको धूप में रख देते हो, धूप में रखने के बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। कैलकुलेटर इतना सा डिवाइस होता है, उसको बहुत कम एनर्जी लगती है, मार्जिनली लो पावर, बहुत कम एनर्जी लगती है। लेकिन वेयर एज पावर स्टेशन नीड पावर इन मेगावाट। मेगावाट, मेगा मतलब 10 to the power 6 कैपेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पावर लगता है। तो क्या करोगे फिर? द डीसी पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलार सेल्स, सोलार सेल से डीसी पावर हम ले सकते हैं। Hence it can be used in applications like electric LED। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। छोटे छोटे LEDs होते हैं ना, जब उसको लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो लाइट इमिट करते हैं, उनको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड वर्क ऑन डीसी सप्लाई, विच सप्लाई डीसी सप्लाई। हेंस सोलार सेल उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड अदर अप्लायंसेस विच वर्क ऑन डीसी पावर, तो जो डीसी पावर पे चलेगा वहां पर हम सोलार सेल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक होम अप्लायंस होते हैं, हमारे फैन, रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, वो एसी पे चलते हैं। ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक मतलब घरगुती, मिक्सर बिक्सर, ये इस्त्री वगैरह, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, इंडस्ट्री में भी जो मशीन्स होंगे, रन ऑन एसी पावर सप्लाई। सिंपल सी चीज है यार, एसी मतलब ये ऐसे होता है, दिस इज एसी, मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डीसी मतलब ऐसे होता है जिसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द पावर सप्लाई जो चलते हैं वो एसी पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डोमेस्टिक हो जाए या फिर इंडस्ट्रियल हो जाए। ठीक है, हेंस अब क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास तो सोलार सेल से डीसी है, तो डीसी को मुझे एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस मैं यूज करता हूं, द डीसी इज कन्वर्टेड इनटू एसी बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर। क्या? इन्वर्टर। एक चीज याद रखो, ये आप 10th के एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन 12th में बहुत ही क्लीन और इंजीनियरिंग में बहुत ही क्लीन दिया गया है। अगर आपको एसी का डीसी करना है तो यूज करते हैं डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर। याद रहने दो, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। एसी का डीसी में, मतलब इसको यस इसको इसमें कन्वर्ट करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइस यूज करते हैं रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में यूज करना है तो डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर। लेकिन आप इन्वर्टर ही लिखना 10th बोर्ड के हिसाब से, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर है उसके, एसी टू डीसी रेक्टिफायर और डीसी टू एसी ऑसिलेटर, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम है। ओके, तो सोलार एनर्जी इज अवेलेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट तो सिर्फ दिन में होती है, फिर रात में क्या बम मारेंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर लेटर यूज। तो रात के यूज के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम ये चीजें यूज करते हैं। तो हमारे पास जो सोलार सेल है, सोलार सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हम बैटरी में उसको भर के रखेंगे रात के लिए, और बैटरी कनेक्टेड होगी इन्वर्टर से, तो ये जो पावर जनरेट करेगा ये डीसी होगा। लेकिन हमारा जो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट काम करता है वो एसी पे, तो इन्वर्टर क्या करेगा? डीसी को ले लेगा और डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा? वो एसी को, और ये एसी जाएगा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन ईसी, हमारे जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस है उसमें चला जाएगा और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सोलार सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा डीसी के फॉर्म में, वो बैटरी को देंगे, बैटरी की देगी डीसी इन्वर्टर को, इन्वर्टर डीसी लेगा और एसी दे देगा, और एसी पे हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम करेंगे। ठीक है, तो मेनी सोलार पैनल्स कनेक्टेड टुगेदर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे सोलार पैनल अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो स्ट्रिंग बनेगा, और बहुत सारी स्ट्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट की तो अरे बनेगा। तो इस तरह से हम पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? आप देख लो, द डीसी पावर जनरेटेड, डीसी पावर जनरेट हुआ यहाँ पर, कन्वर्टेड इनटू एसी विद द हेल्प ऑफ, कन्वर्टेड इनटू एसी, एसी में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब एसी में कन्वर्ट करने के बाद ये बहुत छोटा एसी होगा ना, डीसी छोटा दिया तो एसी भी छोटा ही होगा ना, तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म करने वाला, कम वोल्टेज लेके ज्यादा वोल्टेज दे सकता है, उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं।
ज्यादा वोल्टेज लेके कम भी दे सकता है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये जो डीपी होती है ना, डीपी के ऊपर कुछ ऐसा गोल गोल लगा हुआ होता है, उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कई बार बोलते हैं डीपी उड़ गई मतलब ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम करंट को ज्यादा करंट में, ज्यादा करंट को कम करंट में, ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले हमने डीसी पावर जनरेट किया सोलर सेल में, उसको कन्वर्ट किया एसी में, फिर एसी दिया ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज और करंट को एडजस्ट किया, वोल्टेज एंड करंट लेवल आर एडजस्टेड, जितना आपको चाहिए उतना, और एनर्जी ऑब्टेन फेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इस एनर्जी को क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भेज दिया गया। समझ में आया। तो इस तरह से सोलर सेल काम करते हैं। अब सोलर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इको फ्रेंडली है, कोई कंबशन नहीं हो रहा, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो कंबशन फ्री, पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। तो जनरली जनरेशन ऑफ एनर्जी विदाउट एनी फ्यूल, किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं क्या हम, नहीं। जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ फ्यूल यूज किया था और फ्यूल का कंबशन आ गया, मतलब 100% पॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ना कंबशन है, कोई कंबशन है, ना कोई पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली, बहुत ही बढ़िया एनर्जी आप इससे जनरेट कर सकते हो। अब पॉजिटिव के साथ साथ कुछ निगेटिव भी होगा डेफिनेटली। तो इसका निगेटिव ये है कि ये सिर्फ हम डे टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अवेलेबल ओनली ऑन सनी डेज ड्यूरिंग डे टाइम। अगर फॉरेन में हमारे जितना सन अवेलेबल होता तो उन्होंने अभी तक तो सारी चीज़ें सोलार पे कर दी होती, लेकिन हमारे इधर छोड़ो, चलो क्या उस पर डिस्कस करना। तो प्रॉब्लम्स ऑफ सोलर एनर्जी इज दैट अगर सन अवेलेबल होगा तो ही हम इसको जनरेट कर सकते। तो सूर्य देवता पे सारा डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या नहीं होगी। लेकिन हमने प्रॉब्लम वो भी रिमूव किया है कि बैटरी बिठाइए, दिन में चार्जिंग होती रहेगी, रात में डिस्चार्जिंग होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वो प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, वन सोलर पैनल इज प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट एंड करंट 3 एम्पियर। तो हमारे पास एक सोलर पैनल है, ये पैनल है 18 वोल्ट का और करंट कितना है 3 एम्पियर का। तो आपको वो ऑब्टेन करना है 72 वोल्ट और 9 एम्पियर का सोलर अरे यूजिंग सोलर पैनल, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। अब इतना ज़्यादा तो सोलर सेल नहीं होता, अनेक सोलर सेल, छोटे सोलर सेल से सोलर पैनल जनरेट किया गया। पैनल से जनरेट करेंगे हम स्ट्रिंग से जनरेट करेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से जनरेट करेंगे अरे, सेल से पैनल, ठीक है ना। हमें पैनल दिया गया है, पैनल से स्ट्रिंग से अरे। तो आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है आपका, अरे कितने का बनाना है, 72 वोल्ट का, कितने का 72 वोल्ट का, और करंट कितना चाहिए 9 एम्पियर, कोई बात नहीं। तो 72 वोल्ट और 9 एम्पियर, तो वोल्टेज सीरीज में ऐड होता है। तो पहले 9 एम्पियर कैसे करोगे, 9 एम्पियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के सीरीज में। तो पहले हम 72 वोल्ट करते हैं, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो 4 सीरीज में कनेक्ट करो, 1 2 3 4, ठीक है। अभी 18 वोल्ट का पैनल है, 3 एम्पियर, 18 वोल्ट 3 एम्पियर, 18 वोल्ट 3 एम्पियर, 18 वोल्ट 3 एम्पियर। तो अब ये जो जनरेट हुआ, दिस इज अगेन 3 एम्पियर ही है, सीरीज में करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल ऐड होते जाएगा, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब करंट 9 एम्पियर चाहिए ना, तो ऐसे ही एक नीचे डाल दो, सेम, ओके। तो करंट 3 और 3 6 एम्पियर हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, ओके। उसके बाद और एक नीचे डाल दो, समझ रहे हो, और एक डाल दो नीचे, सेम, ठीक है। इज इट विजिबल टू यू, नहीं भी दिख रहा तो ऐसे कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, वो आराम से आप लिख लेना, लेकिन दिख रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, ओके। तो 18 वोल्ट 3 एम्पियर, 18 वोल्ट 3 एम्पियर, 18 वोल्ट 3 एम्पियर, 18 वोल्ट 3 एम्पियर। तो इस तरह से अगर आप इसको कनेक्ट करते जाओगे तो ये जो स्ट्रिंग बनेगी, या सॉरी ये जो अरे बनेगा, ये अरे क्या करेगा, 9 एम्पियर का करंट जनरेट करेगा, कितने का, 9 एम्पियर का। तो हर एक ब्रांच में करंट 3 एम्पियर का है, ऐसे 3 ब्रांच है, तो 3 3 9 एम्पियर का करंट यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो ये एक टर्मिनल ले सकते हो आप, ये दूसरा टर्मिनल, एक पॉजिटिव बोल देना, एक निगेटिव बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करके आप अरे बना सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, 72 वोल्ट और 9 एम्पियर का करंट जनरेट कर सकते हो। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page
द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। थैंक यू।